गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे 12 चैप्टर से रिलेटेड, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल, और हमने बैटरी के बारे में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। और उसी के साथ मैंने आपको ये चेक पॉइंट फिल करने के लिए दिया था स्टूडेंट्स। आई होप आपने वो टॉपिक्स भी रीड कर लिए होंगे और ये चेक पॉइंट भी फिल कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या आपने सारे सही किए हैं। अगर कहीं पर आपने करेक्शन करनी है तो आप कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स डू इट। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, द मूवमेंट ऑफ डैश प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स, आपको चॉइस गिवन है, स्विच या फिर चार्ज, इसमें से आपने चूज़ करके यहाँ पर फिल करना है। द मूवमेंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट किन की मूवमेंट के कारण होता है, चार्जेस की मूवमेंट के कारण होता है। बी पार्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ डैश चार्ज। जब चैप्टर किया स्टूडेंट्स हमने तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो आंसर विल बी नेगेटिव। सी पार्ट, एन इलेक्ट्रिक बैटरी कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल या हीट एनर्जी, कौन सा आंसर आएगा, केमिकल एनर्जी। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो बैटरी होती है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि उसके पास केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज प्राइमरी बैटरीज आर डैश बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज को और हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, चार्ज नहीं हो सकती। सो आंसर विल बी नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, नॉन रिचार्जेबल। नेक्स्ट इज E part, a solar cell converts the sun's dash energy to electricity, heat और light। सोलर सेल क्या करता है स्टूडेंट, सन की लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जब चैप्टर किया हम कर चुके हैं ये चीज़। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज को हम और किस नाम से बुलाते हैं, जैसे नॉन रिचार्जेबल को प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से हम रिचार्जेबल बैटरीज़ को सेकेंडरी बैटरीज़ बोलते हैं। सो आपने इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, और स्पेलिंग्स भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वोल्टेज इज सप्लाइड बाय एन ऑर्डिनरी पेंसिल बैटरी। जो पेंसिल बैटरी होती है स्टूडेंट्स वो कितनी वोल्टेज सप्लाई करती है जनरली, क्या कितनी वोल्टेज देती है वो, 1.5 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ बैटरी। जो करंट होता है स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड मूव करते हैं। जो करंट होता है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ डायरेक्शन उसकी होती है स्टूडेंट्स। सो आंसर विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ बैटरी इज़ यूज्ड इन वॉचेज़। वॉचेज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स उनमें हम कौन सी बैटरी यूज़ करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, हम उसके अंदर लिथियम कॉइन टाइप बैटरीज़ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको दिखाया भी था ये वाली बैटरीज़ का हम यूज़ करते हैं वॉचेज़ के अंदर। Now students, let us continue our next topic, electric bulb. The smallest device that uses electricity to provide us light is called an electric bulb. सबसे छोटा डिवाइस, ऐसा सबसे छोटा डिवाइस जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। द स्मॉलेस्ट डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड अस लाइट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने लर्न कर लेनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, द बल्ब यूज्ड इन अ टॉर्च इज शोन इन फिगर। ये टॉर्च में यूज़ करने वाला बल्ब आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स। ये लेबलिंग कैसे हुई है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, द टॉर्च बल्ब हैज़ अ ग्लास चैम्बर विच इज़ फिटेड ऑन अ मेटालिक बेस। इसके अंदर एक ग्लास का चैम्बर होता है, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स ये मेटालिक बेस के ऊपर फिक्स होता है, ये ग्लास वाला मेटल के ऊपर फिक्स होता है। द ग्लास चैम्बर हैज़ वैक्यूम इनसाइड। और इस ग्लास चैम्बर के अंदर स्टूडेंट्स वैक्यूम होती है। और वैक्यूम क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ पर एयर या फिर और कोई गैस नहीं प्रेजेंट होती। अ वैक्यूम इज अ स्पेस दैट हैज़ नो एयर और गैस इन इट। The modern electric bulbs are usually filled with inert or inactive gases like argon or nitrogen to prolong the life of tungsten filament.
दैट इज़ टू प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो ऐसा पोर्शन बल्ब के अंदर जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। ये मेटल का बना होता है स्टूडेंट्स, ओके, टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। ये जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। जो हम आजकल बल्ब्स यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें हम कोई गैस फिल करते हैं, इनर्ट या फिर इनएक्टिव, मतलब जो रिएक्शन नहीं करती है, ऐसी गैस फिल करते हैं हम, जैसे कि आर्गन होती है, नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट्स। बल्ब की लाइफ बढ़ाने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, ताकि टंगस्टन जो है, जो टंगस्टन से बना जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है जो हमें लाइट देता है वो ख़राब ना हो जाए। अगर वहाँ पर एयर होगी ना स्टूडेंट्स, तो वो मेटल जो है, फिलामेंट जो बना हुआ है मेटल से, टंगस्टन से, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इवापोरेशन को रोकने के लिए हम वहाँ पर कौन सी गैस यूज़ करते हैं, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। ये आपने इंटरनल के लिए याद रखना है स्टूडेंट्स। इंटरनल क्वेश्चंस के लिए कौन सी गैसेस का यूज़ करते हैं हम बल्ब के अंदर, आर्गन या फिर नाइट्रोजन गैस का, जो इनर्ट होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, रिएक्शंस नहीं करती हैं। और फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। ये 1 मार्क के लिए आपने याद रखना है। प्लस वैक्यूम की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हायर क्लासेस में काफ़ी जगह पर ये यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट इज, इनसाइड द बल्ब देर इज़ अ फाइन टंगस्टन वायर सपोर्टेड बाई 2 थिक वायर्स। देखिए यहाँ पर ये 2 वायर्स हैं, इनके ऊपर एक फिलामेंट फिक्स होता है स्टूडेंट्स, ओके, ये फिलामेंट दिखाया गया है आपको। दिस थिन टंगस्टन वायर इज कॉल्ड अ फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं। इट इज़ द फिलामेंट इन द बल्ब विच ग्लोज व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट एंड इट गिव्स ऑफ लाइट। यही फिलामेंट जब इलेक्ट्रिसिटी आती है ना बल्ब के अंदर, जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है और हमें लाइट देने लग जाता है, ग्लो हो जाता है स्टूडेंट्स। द मेटालिक बेस ऑफ द बल्ब इज कॉल्ड द होल्डर। ये जो मेटल का बेस होता है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं। द होल्डर इज़ यूज टू फिक्स द बल्ब एट अ गिवन प्लेस इन द टॉर्च। टॉर्च के अंदर जहाँ पर हमें फिक्स करना है इस बल्ब को, तो ये चीज़ उसके लिए हेल्प करती है, होल्डर का यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसको टॉर्च में फिट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम। ये मेटालिक बेस है। और यहाँ पर अभी मैं टर्मिनल्स के बारे में बताती हूँ आपको। 2 टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर। Out of the 2 supporting wires, one is internally connected to metallic case of the bulb. ये जो 2 supporting wire है ना स्टूडेंट्स, ये एक तो इस मेटल के केस के साथ अंदर ही अंदर अटैच होती है, इंटरनली कनेक्टेड होती है। और अदर वायर इज़ कनेक्टेड टू अ मेटालिक टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब। और ये जो दूसरी वायर है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अटैच होती है। ये जो टिप है ना इसकी, मेटालिक टिप यहाँ पर अटैच होती है। द मेटालिक केस एंड द मेटालिक टिप एक्ट एज 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। मैंने कहा कि 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक ये मेटालिक बेस होल्डर फर्स्ट टर्मिनल की तरह से काम करेगा, और ये जो इसकी टिप है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड टर्मिनल की तरह से काम करती है। नोट दैट दीज 2 टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे नेवर टच ईच अदर। इस तरीके से बल्ब को बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ये जो दोनों वायर्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे को टच ना कर पाएँ, दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं स्टूडेंट्स। अ हाउस होल्ड बल्ब ऑल्सो हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर। जो घर में हम बल्ब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके का देखा भी होगा आपने, ये भी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है। However, the filament of this type of bulb is a fine coil of tungsten, thin tungsten wire as shown in the photograph. देखिए यहाँ पर भी फिलामेंट का यूज़ करते हैं हम, टंगस्टन का ही बनाते हैं उसको। पतला पतला होता है, कोयल जैसा, ऐसे राउंड राउंड घुमा हुआ होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ओके। The filament of a bulb is kept in vacuum because otherwise the metal wire would simply burn at high temperature when switched on. If air were to be present in the bulb, students, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इस पोर्शन में एयर रहेगी ना, तो इस फिलामेंट का ख़राब होने का खतरा बना रहता है, ओके। इसलिए यहाँ पर कोई इनर्ट गैस वगैरह का हम यूज़ करते हैं, या फिर वैक्यूम होती है, यहाँ पर कोई भी गैस नहीं होती है। ऐसा स्पेस जहाँ पर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होती है, एयर भी नहीं होती है वहाँ पर, ओके। तो ये आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स पिक्चर में, जो बल्ब हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, फिलामेंट दिखाया गया है आपको,
ओके स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है। टॉर्च को आप ओपन करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर बल्ब आपको कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जैसा मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टॉर्च बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक बैटरी। टॉर्च वाले बल्ब को हमें बैटरी के साथ कैसे कनेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स, देखिए। To make the torch bulb glow, we have to connect a battery in between two terminals of the bulb. To connect a bulb to battery, we have to use connecting wires. देखिए स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। ये जो तारें आपको दिखाई गई हैं पतले पतले, ये ऊपर रबड़ की कवरिंग से ढकी हुई होती हैं ताकि करंट ना लग जाए, क्योंकि रबड़ जो है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जो वायर है वो कंडक्टर होती है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, बल्ब के साथ भी 2 वायर्स अटैच कर लेते हैं, मेटल के इसके साथ और इसकी टिप के साथ। उसी तरीके से एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अटैच कर लेते हैं इसको। कनेक्टिंग वायर्स आर मेड up of aluminium or copper and have a protective coating of plastic or rubber material. To make connections of a bulb with batteries, one has to peel off a little plastic or rubber covering from the two ends of a wire. Students, अगर आप इन वायर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा छीलना पड़ेगा इसको। प्लास जो होता है आपके घरों में, प्लास की हेल्प से यहाँ से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम वायर का निकाल लेते हैं, जैसे ये चारों जगह पर किया गया है, ताकि हम अब इनको जॉइन कर पाएंगे प्लास की हेल्प से ही। अ टॉर्च बल्ब हैज़ 2 terminals and a battery has 2 terminals too. Can you see in how many ways the 2 terminals of the battery can be connected to 2 terminals of a battery? देखिए स्टूडेंट्स, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 4 मेथड होते हैं बेसिकली हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, 2 टर्मिनल तो बल्ब के हो गए और 2 ही टर्मिनल हो गए हमारे किसके, बैटरी के या सेल के आप कह सकते हैं। तो 4 मेथड हैं हमारे पास अब इनको ज्वाइन करने के। किस तरीके से, देखिए फर्स्ट क्या होगा, बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द होल्डर ऑफ द बल्ब एज इन सर्किट ए। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों की दोनों वायर्स को इस मेटल केस के साथ अटैच कर देंगे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स बल्ब ग्लो नहीं होगा, कनेक्शन यहाँ पर ठीक नहीं है। बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द होल्डर ऑफ द बल्ब। ओके, यहाँ पर टिप के साथ तो हमने कुछ अटैच ही नहीं किया है, इसलिए बल्ब ऑन नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। सेकेंड, बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल ऑफ द बल्ब एज इन सर्किट। अब मेटल केस की बजाय दोनों की दोनों वायर्स हमने कहाँ पर अटैच कर दी, बेस पर। अब भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा स्टूडेंट्स। ओके, बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा अगर आप दोनों की दोनों तारों को इसकी टिप से कनेक्ट करेंगे। नाउ थर्ड में देखिए, थर्ड और फोर्थ में हमारा बल्ब जो है स्टूडेंट्स वो ग्लो करेगा। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द होल्डर and the negative terminal is connected to the base terminal of the bulb as in circuit. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको तो मेटल होल्डर के साथ, ये जो होल्डर है इसके साथ कनेक्ट किया, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने टिप के साथ कनेक्ट किया, तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पॉजिटिव टर्मिनल को इसके होल्डर के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को इसकी टिप के साथ कनेक्ट किया, बल्ब ग्लो कर गया। ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ में क्या करेंगे, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द होल्डर ऑफ द बल्ब। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना बैटरी का, उसको आपने टिप के साथ कनेक्ट किया है, नेगेटिव वाले को होल्डर के साथ कनेक्ट किया है। अब भी यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो ये थे हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिंग टॉर्च बल्ब एंड बैटरी। टॉर्च बल्ब को और बैटरी को हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं वो हमने सीखा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी के थ्रू। ओके, ना स्टूडेंट्स, ये चेक पॉइंट क्वेश्चंस गिवन है आपको आगे। ये चेक पॉइंट आपने घर से फिल करना है स्टूडेंट्स। जो चेक पॉइंट मैंने आज फिल करवाया है उसको आपने लर्न करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और यहाँ तक जो भी टॉपिक्स मैंने आपको रीड करवाए हैं वो आपने घर पर दोबारा से रीड करने हैं। सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।